3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आज अजमेर जिले में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रंगोली बनाई गई। इसके जरिए लोगों को महामारी से बचने का संदेश दिया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से अलग अलग जगहों पर रंगोली बनाई गई। शहर की नई चौपाटी पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसके जरिए कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामान का उपयोग करने के लिए जागरूकता संदेश दिया। जिला कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा ने कहा है कि कलाकारों की ओर से जिले वासियों को खूबसूरत संदेश दिया है, जिससे अब लोगों को अपने जीवन में उतारना होगा और उन्हें कोरोना से बचने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। अगले 2 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसमें आम लोग भी भाग ले सकेंगे। ये कोरोना के लिए जो जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है 21 जून से 30 जून तक, उसी के संबंध में आज यहाँ इस चौपाटी में एक रंगोली बनाया गया है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल के द्वारा। और ये सैंड आर्टिस्ट हैं हमारे पुष्कर में अजय रावत जी, उनके द्वारा ये सैंड आर्ट बनाया गया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने सैंड आर्ट बनाया है और आज पूरे ज़िले में रंगोली बना करके संदेश देने का अभियान चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर सब डिवीज़न में हमारे सब डिवीज़न्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं, सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी को हमने अनुरोध किया है कि आज का जो विशेष दिवस है, रंगोली का जो मैसेज है, जिसमें कि हम कोरोना से बचने के लिए बार बार जैसे हैंड वॉश करना, सैनिटाइज़र से हाथ धोना और सैनिटाइज़ करना अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अनलॉक तो हो गया है पर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा। और इस जागरूकता अभियान में हमारे सभी स्कूल्स, हमारे सभी डीएलओज, हमारे सभी एसडीओज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, सभी इसमें एकजुट हैं और पूरे ज़िले में ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कोरोना की लड़ाई में आपस में सभी लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ें। और जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, जो सैनिटाइज़र है, हाथ को बार बार धोना है, मास्क है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें। क्या कार्यक्रम है आज? 21 to 30 जून तक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिला परिषद अजमेर की तरफ से। इसके तहत 28 जून को विद्यालय के समीप सार्वजनिक स्थल पर रंगोली निर्माण का आदेश है। इसके तहत 10 से 15 बच्चों को बुलाया गया है और यहाँ पे चौपाटी पे रंगोली बनवाई जा रही है। कोविड जागरूकता के अंतर्गत स्टे होम स्टे सेफ का संदेश दिया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए अवेयर हों और कोविड के लिए सुरक्षित रहें। सीनियर टीचर MPGS वैशाली नगर अजमेर। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल की रेट एक समान हुई है। मोदी सरकार को गरीबों के हितों में फैसले लेने चाहिए। NSU द्वारा जिस प्रकार से आए दिन मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के आए दिन रेटें बढ़ाई जा रही है, इस महामारी, कोरोना महामारी के चलते एक तरफ मोदी जी को देश के गरीबों का, किसानों का, मध्यम वर्ग का हित के अंदर फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से किसानों की खेती बाड़ी का समय आया है, आए दिन डीजल की रेटें बढ़ाई जा रही है। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार होने वाला है। पहली बार इतिहास के अंदर दोनों के रेट बराबर होने वाले हैं और मोदी इसके ऊपर ना कुछ कहना चाह रहे हैं ना कुछ और। आए दिन डेली के चाहे 1 पैसा बढ़ो, चाहे 10 पैसे बढ़ो, चाहे 1 रुपये बढ़ो, डेली बढ़ाई जा रहे हैं। इसको लेकर के आज हमने शांति पर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन आज
पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथ बदसलूकी गई, मेरे 2 कॉलर शर्ट पकड़े गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो गलत है, बिल्कुल निंदनीय। हम शांतिपूर्वक एक सर्किट पे चक्कर काट के हम यही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आज मोदी जी का हमने एक लड़के को भूत का ड्रेस पहनाया, कपड़ा पहनाया। किस प्रकार से मोदी जी आज देश की अर्थव्यवस्था को निकल के 70 साल के अंदर कांग्रेस ने किस प्रकार से देश को सिंचा, इस ऐसी अर्थव्यवस्था देश की स्थिति पे आई, अच्छी स्थिति पे आई, लेकिन मोदी जी पूरी अर्थव्यवस्था को निकल गया एक राक्षस की तरह। आज जीडीपी गिर रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके आज हमने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन को हमने कोऑपरेट किया, उन्होंने मना किया हमारे को, तो हमने उनको कोऑपरेट किया और पुतले हमने नहीं जलाया। नवीन सोनी, अजमेर एनएसयू जिलाध्यक्ष। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पेट्रोल की और भाव बढ़े हैं ऐसा इनका कहना है, तो इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था और शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये धरने पर भी बैठ गए थे जमीन पर पुलिस के खिलाफ? ये पुलिस के खिलाफ नहीं, एक्चुअली ये चाहते थे कि चौराहे तक जाए, लेकिन चूंकि चौराहे तक जाने के लिए गृह विभाग ने आदेश निकाल रखा है कि पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो इनकी समझाइश की गई। तो एक बार तो चूँकि बालमन है, वैसे कॉलेज के लड़के हैं, तो विरोध करते हुए नीचे बैठ गए। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठीचार्ज जैसी कोई बात नहीं है। ये इनके जाने की इच्छा थी, लेकिन वो पुलिस ने जाने नहीं दिया, तो इसलिए थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन है। मैं आज नरेंद्र असुर यहाँ आया हूँ धरती पे अवतार लेके, और मैं एनएसयू का कार्य करता हूँ। मैंने नरेंद्र असुर का अवतार लिया है, रूप धारण किया है, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत देश में प्रधानमंत्री के पद पे जो नरेंद्र मोदी बैठे हैं, वो लगातार देश को ठगे जा रहे हैं। उन्होंने जीडीपी गिरा दी, देश का भविष्य खराब कर दिया, छात्रों का, विद्यार्थियों का उन्होंने नौकरियां खा गए। वो 15 लाख आने वाले थे, वो भी कुछ नहीं आए। आम आदमी तरसते आज पेट्रोल डीजल से होता है। आज किसान आदमी अपना ट्रैक्टर चलाता है, वो भी पेट्रोल डीजल से ही चला पाता है, उनके बिना उनका कुछ कार्य संभव नहीं है। और नरेंद्र मोदी लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। किसानों को उनकी वजह से फांसी लगाकर फंदे पर झूलना पड़ रहा है। मेरा नाम नरेंद्र असुर है, मैं देश की बर्बादी की ओर ले जाने आया हूँ। कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर अजमेर में छाया। आज सुबह करीब 10 कोरोना के नए मामले सामने आए। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के मामले हालांकि कम हो रहे हैं, पर हम इन सभी को सफल इलाज भी दे रहे हैं, लेकिन इनका अभी प्रकोप ज्यादा है। आज अजमेर में 3 और जिले के करीब 7 मामले सामने आए हैं। सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और सभी मरीजों के कॉन्टेक्ट का भी पता किया जा रहा है। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में काफ़ी बड़ी संख्या में पेशेंट्स हैं। अजमेर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक कुल मिला के 10 मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसमें से 4 मरीज़ ब्यावर के हैं, 2 जवाजा के हैं, 1 सरवाड़ का है, और 3 मरीज़ अजमेर प्रॉपर के आए हुए हैं। उसमें से 1 अजय नगर के हैं, 1 पन्नीग्रान चौक के हैं और 1 अजमेर के कहीं और के भी हैं। और ये 2 मरीज़ अजमेर के आए हैं और 2 मरीज़, 1 अजमेर के और 1 ब्यावर के, दोनों काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। एक की 70 साल उम्र है, एक की 74 साल उम्र है। एक जो ब्यावर के सज्जन जो हमारे पास आए हैं, उनकी पत्नी की भी थोड़े दिनों पहले कोविड से डेथ हुई थी और वो भी पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से कोविड पॉजिटिव के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्ट्रांगली सस्पिशन में जाते हैं और उनकी रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि थोड़े दिनों पहले एक पूरा का पूरा परिवार भी संक्रमित होकर RRTI कॉलोनी का, पुलिस लाइन का, ये सब हमारे पास भर्ती हुए थे, लेकिन ईश्वर की दया से वो लोग ठीक होकर गए हैं। जहाँ तक अभी कोविड पॉजिटिव वार्ड की बात है, इस वक्त हमारे पास में टोटल 16 पेशेंट थे। 16 में से हमने 5 पेशेंट को कोविड केयर सेंटर में भेजा है, 2 पेशेंट को अंडरटेकिंग लेकर होम आइसोलेशन में भेजा है, और जो बचे हुए पेशेंट हैं उनमें से हमारे पास में 4 पेशेंट अभी सीरियस चल रहे हैं। 5 पेशेंट हमारे सीरियस चल रहे हैं। 2 मरीजों को बाईपैप मशीन पर रखा गया है, 3 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 54 पेशेंट हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है, तो 54 में से 22 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनको हमने अपने अपने जगह पर शिफ्ट कर दिया है। बाकी मरीजों की रिपोर्ट हम करीब 2-2.5 घंटे में आएगी, तो उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट हम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो देखने वाली बात ये है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, उनके जो फैमिली में पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। तो जो बार बार डिस्टेंसिंग की बात होती है, यूज़ ऑफ मास्क की बात होती है, उस पर मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि डिस्टेंसिंग हर हालत में मेंटेन करें, मास्क हर हालत में यूज़ करें। मास्क को एक मुसीबत नहीं समझें, इसको कोई फैशन नहीं समझें, इसको आपकी आवश्यकता समझें। जैसे कि हमें कपड़े पहनने हैं नहाने के बाद, ऐसे मान के चलिए कि हमें घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना ही है।
पंचशील हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विधायक फंड के 5 लाख रुपए की लागत से बनेगी नालियां। अजमेर वार्ड 58 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पंचशील नगर में नालियों के निर्माण के लिए पार्षद प्रकाश मेहरा के प्रयासों से विधायक कोटे से स्वीकृत कराए गए 5 लाख रुपए से क्षेत्र में नई व क्षतिग्रस्त नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास आज पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं वर्तमान विधायक श्री वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के राजीव कॉलोनी और पंचशील में विकास के कामों का श्री गणेश किया है। दोनों स्थानों पर 5-5 लाख रुपए मैंने स्वीकृत किए थे, जिसकी आज श्री गणेश होकर के मुझे आगामी महीने भर के अंदर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पंचशील के अंदर नालियों की समस्या बड़े चरम सीमा पे थी। लोग बार बार इससे परेशान थे। फिर उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ के पार्षद प्रकाश जी मेहरा के आग्रह पर और जनता के आग्रह पर यहाँ पे 5 लाख की नालियाँ विभिन्न स्थानों पर बनेंगी, जिसके आधार पर यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह राजीव कॉलोनी के अंदर वहाँ की सड़क, नाली और कुछ पहाड़ी पर रहने वालों की कुछ सीढ़ियाँ, उसके निर्माण का श्री गणेश किया है। और वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान थे। जब बरसात के जब पानी आता था तो सीढ़ियाँ न होने के कारण वो लोग निकल नहीं पाते थे और नालियाँ फुल हो जाती थी और सड़क इतनी टूट गई थी कि लोगों का चलना दूभर हो गया था। ऐसे समय उन लोगों के लिए भी 5 लाख स्वीकृत करके आज उसका भी श्री गणेश किया है। मुझे लगता है कि विकास के काम तुरंत चलते रहेंगे, लेकिन हमारी जो सरकार है वर्तमान कांग्रेस सरकार, इन्होंने इस पर भी कैंची चला दी कि हमारे 2 साल का जो विकास विधायक का कोष है उसको भी उन्होंने जब्त कर लिया, जिस कारण से निश्चित से जनता परेशान रहेगी। लेकिन सरकार विकास के काम चाहती नहीं और हम लोग अपने कोष से करा रहे थे, उस कराने में भी उन्होंने कैंची लगाई है, जिसे मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि वो राशि हमको वापस दे ताकि हम जनता के विकास के काम करवा सकें। आज वार्ड के अंदर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी जी द्वारा दिया गया फंड, उसके तहत वार्ड के अंदर जो हमारे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के अफसर लगभग कोई भी नदारक रहते हैं, किसी तरह का फंड नहीं दिया जाता है। बड़े मुश्किल यहाँ पे भाई साहब की कोशिश से 5 लाख रुपए लेके आए हैं और जहाँ पे भी नालियों की ज़रूरत है हाउसिंग बोर्ड के इलाके अंदर, उसके अंदर नालियाँ बनाई जाएगी। हाउसिंग बोर्ड में पूर्व में भी माननीय वासुदेव जी देवनानी जी के फंड से ही काम हुआ था। पूर्व में भी इन्होंने रसोई बनवाई थी और अब भी पुणे ही आज की तारीख में भी माननीय हमारे विधायक महोदय के फंड से ही सभी नालियों का निर्माण होगा। जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त है उन नालियों को हम वापस दुरुस्त करेंगे और जहाँ नई नालियाँ बनने की ज़रूरत है वहाँ पे भी बनाई जाएगी। इसका उद्घाटन माननीय देवनानी जी भाई साहब ने आज यहाँ पे आके किया है, पार्षद प्रकाश मेहरा। पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर वैशाली में कोरोना योद्धा पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। अध्यक्ष सिंधी पंचायत ने आज देश में कोरोना महामारी के बीच मीडिया कर्मियों ने जो खबरें घर बैठे पहुंचाई, उनको लेकर आज सम्मान समारोह आयोजित किया। वैसे तो कहते हैं कि हर बीमारी में दवा और दुआ की ज़रूरत होती है, लेकिन कोरोना जो बीमारी है इसमें दवा दुआ से ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। और इस जागरूकता को जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने घर घर में पहुंचाने का काम किया, मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीनों में अजमेर ज़िले के जो हमारे मीडिया के साथी हैं, प्रेस के साथी हैं, तमाम लोगों ने फील्ड में जाकर के और जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमण की संभावनाएं थी, जहां सबसे ज़्यादा खतरा था, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर की बात हो, या जहाँ पर कोरोना पेशेंट मिल रहा है उस स्थल की बात हो, जहाँ पर कोरोना पेशेंट का दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई हो और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहाँ पहुँचने की बात हो, हर जगह मीडिया कर्मियों ने जाकर के और उसकी रिपोर्टिंग करके और पूरे समाज को, पूरे अजमेर वासियों को जागरूक करने का जो काम किया, मैं समझता हूँ कि हमारा जो अजमेर और राजस्थान जो कोरोना से थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसमें मीडिया कर्मियों का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसी रोल को देखते हुए पूज्य सिंधी पंचायत संस्थान ने ये निश्चय किया कि हमारे मीडिया कर्मियों का सम्मान होना चाहिए। और हमें खुशी है कि आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे मीडिया कर्मी यहाँ उपस्थित हुए और पूज्य सिंधी पंचायत संस्था पंचशील नगर के तमाम पदाधिकारी हमारे मीडिया कर्मियों का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस बात के लिए बिल्कुल हम निश्चित हैं
कि आने वाले समय में भी जब भी कभी हमारे सामने जो भी चुनौती होगी, हमारे मीडिया के साथी तमाम जनता का इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। और आप लोग आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। मोहन चेलानी, उपाध्यक्ष, पूज्य सिंधी पंचायत संस्था पंचशील अजमेर। आज पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर सिंधु भवन की तरफ से जो अभी महामारी 3 महीने से चल रही है कोरोना की, उसको देखते हुए हमने कुछ टाइम पहले सफाई कर्मचारी, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पे हमने जो है उनका सम्मान किया रखा गया था। उसके बाद में पुलिस प्रशासन का रखा गया था। आज हमारे एक मन में आया कि अपने मीडिया कर्मचारी, प्रेस कर्मचारी, जो अपने प्रेस कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी, ये जो रात दिन ऐसी बीमारी के अंदर 3 महीने से लगातार बिना डर के, अपना परवाह न करते, बच्चों की परवाह न करते हुए भी जान माल की जोखिम में डाल करके एक एक खबर, एक एक पल पल की खबर हमें घर तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने तो हमें घर बिठा दिया था, लॉकडाउन में बैठे थे, लेकिन शहर में क्या हो रहा है वो अपने मीडिया कर्मचारी, अपने मीडिया बंधुओं जो हमें घर घर खबर पहुंचाई, इसके लिए हमें जागरूकता पैदा हुई जनता के अंदर। बीमारी से भी रुझान मिला कि किस करने के लिए आज प्रशासन, अपने मीडिया कर्मियों का आज सिंधु भवन की तरफ से सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें मैं बहुत तन मन से साधुवाद देना चाहता हूँ मीडिया कर्मियों का, सभी साथियों का, मीडिया बंधुओं का, प्रेस कर्मियों का, जिन्होंने आकर के यहाँ पे हमारे बीच में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूज्य सिंधी पंचायत लगातार 3 महीने से लॉकडाउन जब से हुआ है, जब से सेवा का कार्य कर रही है और अब आगे भी करते रहेगी। और इसके लिए बहुत, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत तन मन से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, झूलेलाल से निवेदन करते हैं, सबकी अच्छी तरह से एक तरह से बीमारी को जल्दी दूर करे और इसकी जल्दी दवाई बन जाए। राधा कृष्ण आहूजा, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष। महेश्वरी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय वर्षा जल संरक्षण कर गांव के विकास में योगदान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से गोद लिए गांव नरवर में आज कोरोना के बचाव और रोकथाम हेतु आयुर्वेदिक सूखे काढ़े और पैकेट मास्क ग्राम वासियों को वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा कि गोद लेने के पश्चात नरवर गांव विश्वविद्यालय का अंग बन गया है। ग्राम वासियों की मूलभूत सुविधाओं व स्वास्थ्य की चिंता करना विश्वविद्यालय का नैतिक दायित्व बन गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव नरवर में आज विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना रोकथाम एवं बचाव हेतु सूखे आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट्स व मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने चूंकि आपके गांव को गोद ले लिया है, इसलिए ग्रामवासियों व विश्वविद्यालय के मध्य पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए और कुलपति होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि ग्रामवासियों की समस्याएं विश्वविद्यालय की समस्याएं मानी जाए। इस हेतु मानसून आने से पूर्व गांव के तालाब की गहराई करवाकर गांव तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाएगा ताकि उसकी जल भराव क्षमता में वृद्धि की जा सके। उन्होंने ये भी कहा ग्राम की जरूरतमंद महिलाओं को 10 सिलाई मशीन विश्वविद्यालय की ओर से भेंट की जाएगी। साथ ही कचरा निस्तारण हेतु एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री विजय जैन ने कहा कि सामान्यतः शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन का ही कार्य करती है, लेकिन मदरसा विश्वविद्यालय द्वारा गांव में किए जा रहे समाजोपयोगी कार्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और उन्होंने गांव वालों से आग्रह किया कि उन्हें जो भी आवश्यकता होगी वो सरकार, राज्य सरकार से कहकर उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सरपंच धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गांव को किए जा रहा सहयोग निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और हम विश्वविद्यालय को गांव में आदर्श गांव बनाने में पूर्णतः सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में के नोडल अधिकारी प्रोफेसर प्रवीण माथुर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने कहा कि आगामी जुलाई माह में गांव में सघन वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुदृढ़ का काम किया जाएगा। अंत में सहायक नोडल अधिकारी प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
मैं डॉक्टर राजू शर्मा, विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर तथ्यों से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा निशाना साधा। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी ने निर्माण कार्य को गति दी। देवनानी ने कहा है कि जिस तरीके से 10वीं की सामाजिक ज्ञान व 12वीं के इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप की वीरता को मिटाने और अकबर की महानता को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस इतिहास के साथ छेड़खानी करने का आरोप है। उन्होंने कहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध को महिलाओं की मेहंदी से जोड़ना प्रताप की वीरता को कठोरघात है, जो किसी भी मायने में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देवनानी ने सरकार व मंत्री डोटासरा व बच्चों को गलत ज्ञान देने का आरोप लगाते हुए वापस प्रताप की वीरता का असली ज्ञान छात्रों को पढ़ाने की मांग की और आज वार्ड 55 के राजीव कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। पुस्तकों में 10वीं की सामाजिक विज्ञान और 12वीं की इतिहास की पुस्तक में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास को कलंकित करने का षड्यंत्र किया है। उसमें तथ्यों के आधार पर जो पुस्तकें हमारे समय प्रकाशित हुई, उसमें सरकार ने समीक्षा समिति डॉक्टर BS शर्मा की अध्यक्षता में गठित की और उसने अपनी रिपोर्ट बिना किसी तथ्यों की रिपोर्ट की। उसमें से स्पष्ट है एक वर्ग के तुष्टीकरण की गंध आती है और उन्होंने वामपंथी या फारसी साहित्यकारों और इतिहासकारों के तथ्यों को आधार पे उसमें संशोधन किए हैं, जबकि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने स्पष्ट जीत हासिल की, जिसका वर्णन हल्दी घाटी में भाग लेने वाले चारण कवि द्वारा रचित झूलड़ा महाराणा प्रताप सिंह जी का काव्य, उसमें स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ तक अकबर की सेना में भाग लेने वाले इतिहासकार अल बदायूनी की रचना मुक्त खूब उत्तरावरी देख में उल्लेख है इसका। और तो और आगे बढ़ो कि आज शिलालेख भी, जहाँ युद्ध के 3 वर्ष बाद खरपीण गांव का शिलालेख आज उसका तथ्य आधारित है। 9 वर्ष के बाद सुरपणखेड़ा गांव में टीकम बाबूजी मंदिर में उत्ती के शिलालेख में स्पष्ट उल्लेख हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप विजय हुए। यहाँ तक गोगुंदा में अकबर की सेना युद्ध के बाद खाइयाँ खोद करके जी रही थी। यह हारने वाले के लिए हो सकता है, जीतने वाले के लिए नहीं हो सकता। और तो और युद्ध के बाद अकबर द्वारा जब मान सिंह और आसिफ खां पहुँचे, उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। जब कोई जीत करके आता है उसको तो वहाँ पे सम्मान होता है। ऐसे युद्ध के 43 वर्षों बाद रचित राणा रायो काव्य में भी स्पष्ट उल्लेख है कि हल्दी घाटी में विजय प्रताप की हुई। इवन संस्कृत भाषा के रचित अमर काव्य में भी इसका उल्लेख है। और तो और आज उदयपुर स्थित जो जगजीत जी का मंदिर है, उसके सभा मंडप के प्रवेश के स्थान पर 2 श्याम पाषाण के शिलालेख में संस्कृत के 21वें श्लोक में स्पष्ट इसका उल्लेख है। और इतिहास से जुड़े डिंगल गीत में भी इसका उल्लेख है। इतने सारे प्रमाणों के बावजूद यदि हल्दी घाटी में उसको हारा हुआ बताना, यह महाराणा प्रताप के साथ तो अन्याय है ही, लेकिन देश के इन वीर महापुरुषों का भी मुझे सोची समझी उनकी चाल लिखती है। यहाँ तक महाराणा प्रताप के इस वीरता और विजय के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन में वीरों ने इसका उपयोग लिया। यहाँ तक बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेरणा इसी से ली। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के नाम से एक अखबार निकाल करके इस प्रेरणा से प्राप्त करने की समाचार प्रकाशित किए। ये प्रबुद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने भी हल्दी घाटी शीर्षक का खंड काव्य ओजस्वी भाषा और काव्य पाठ किया। उसमें स्पष्ट उल्लेख है प्रताप जीते। महात्मा गांधी ने भी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रताप के शौर्य की प्रशंसा की। यहाँ तक कि वियतनाम के राष्ट्रपति तत्कालीन हो ची मिन्ह ने दिल्ली में आकर के अमेरिका पर विजय के लिए प्रताप के शौर्य की उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। इस प्रकार के वीरता के बावजूद इसको हारा हुआ बताना या अनिर्णायक बताना
निश्चित रूप से यह इतिहास के साथ पूरी तरह खिलवाड़ है। और तो और 12वीं की जो इतिहास की पुस्तक है उसमें हल्दी घाटी के बारे में कहा गया कि वहाँ पे 150 महिलाओं ने हाथ में हल्दी लगी थी और वो युद्ध में सम्मिलित थी, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार का तथ्यहीन तो है ही, लेकिन मैं कहता हूँ खुले आम उसका मजाक उड़ाया गया है, जबकि हल्दी घाटी का नाम वहाँ की मिट्टी पहले से हल्दी जैसी रही, युद्ध के पहले भी उसका नाम हल्दी घाटी था। इस प्रकार का इतिहास पढ़ाना और यहाँ तक कि उसमें हल्दी घाटी के साथ बनवारी को की हत्या का उदय सिंह पे आरोप लगाना, यह स्पष्टतया गलत है और तथ्यों से बहुत दूर है। जबकि महाराणा उदय सिंह जब वहाँ पे पहुँचे चित्तौड़ में, उसके पहले बनवीर जो है वहाँ पे लाखोटा बारी से भाग छूटा। तो इस प्रकार का भ्रमित इतिहास पढ़ाना बच्चों के साथ अन्याय करना है, देश के वीरतापूर्ण इतिहास के साथ खिलवाड़ करना है। और ये शिक्षा मंत्री का कहना कि बोर्ड स्वायत्त संस्था है, हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं। स्पष्टतया समीक्षा समिति का गठन राज्य सरकार ने किया है, उनके नामों की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, तो इसलिए उसको अब अपना पल्ला झाड़ना निश्चित रूप से गलत है। तो प्रारंभ से ही कांग्रेस हमेशा वीरों का अपमान करती आई है, इसलिए कई बार मुझे स्पष्ट कहना होता है कि वीरों का अपमान शायद कांग्रेस की पहचान बन चुका है। इस प्रकार के इतिहास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किताबों को। इसके लिए आंदोलन आज इस समय मेवाड़ पूरा आंदोलित है, वहाँ के क्षत्रिय समाज से लेकर के बाकी आम समाज भी उद्वेलित है और इस बात को हम विधानसभा में उठाएंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, लेकिन वीरता के इतिहास के साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। इसका हम पूरा आंदोलन की भूमिका हम तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए सारा समाज उद्वेलित है, इसलिए मैं चेतावनी दूंगा कि कांग्रेस सरकार बाज आए, वापस इतिहास को ठीक करते हुए पहले के इतिहास को पढ़ाए। और इस प्रकार का करना यह सरासर हमारे लोकतंत्र की में तथ्यों के आधार पर न करके तथ्यहीन आधारित करना यह सरासर गलत है। वॉरियर्स में वैसे तो सुरक्षाकर्मी, चिकित्साकर्मी सभी थे, लेकिन मेरे शिक्षाकर्मी विशेष रूप से उनका जो मूल काम है उससे हट करके उन्होंने अपने अदम्य साहस और धैर्य के साथ उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भी जिलाधीश महोदय जगह जगह जो उनको काम देते गए उन सब का उन्होंने पालन किया। कभी तो ट्रेन पे भेजा, कभी उनके दूसरी जगह काम कराते रहे। तो ऐसे सभी शिक्षकों को मैंने, जो मेरे क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक हैं, ऐसे लगभग 450 शिक्षकों का उसमें योगदान था। ऐसे सभी 450 का मैंने उनका अभिनंदन पत्र, उनको धन्यवाद पत्र मैंने व्यक्तिगत उनके नाम से उनको प्रेषित किए हैं, ताकि उनका उत्साह बना रहे। और शिक्षा क्षेत्र का उनके परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य समझा कि इन सब शिक्षकों का उत्साहवर्धन भी हो और इनका पीठ भी कोई थपथपाने वाला हो। तो बाकी वर्तमान शिक्षा मंत्री ने तो उनके केवल ऐसे ऐसे काम कराए, यहाँ तक कि कुछ एकाध जिलाधीश ने और एकाध शिक्षा इन्होंने अधिकारी ने तो उनका मनोरंजन तक के लिए भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी, जिनको विरोध करने के बाद उनको निरस्त किया। तो मैंने एक अपने परिवार के होने के नाते उन सब का अभिनंदन, प्रशस्ति और धन्यवाद पत्र मैंने उनको प्रेषित किए हैं, ताकि वो अच्छे मनोबल के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई भी कर सकें। और इस कोरोना की महामारी के दौरान जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से वह अद्वितीय है और अविस्मरणीय है। लंबे समय से इस कोरोना महामारी काल के कारण से विकास कार्य की गति अवरुद्ध थी और वार्डों में और शहर में जगह जगह कई निर्माण कार्यों की आवश्यकता थी। सड़क, नाली, जो आम जनता की आवश्यकता वो काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हमारे अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव जी देवनानी ने इनिशिएटिव लेकर के अपने जो एमएलए फंड के विधायक निधि के जो काम जो स्वीकृत पड़े हुए थे, उन कामों की स्वीकृति करवा करके शहर में विभिन्न स्थानों पर काम शुरू करवाया है।
इसी के अंतर्गत आज वार्ड 55 में राजीव कॉलोनी में लंबे समय से उस क्षेत्र के निवासियों की मांग थी सड़क और नाली निर्माण की, जो क्षतिग्रस्त हो रखी थी, उसका विकास कार्य का शुभारंभ आज राजीव कॉलोनी में विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया।